ये कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी टेस्ट है, जिसके अंदर क्या बोलता है 3 स्टेजेस में टेस्ट होता है। सबसे पहले पेशेंट को लेटाकर हम उनको डीप ब्रीथ लेने के लिए बोलते हैं कि आप पूरा डीप ब्रीथ ले लीजिए। उसके बाद उनको हम लोग तुरंत ही खड़ा करवाते हैं। तो जो माइन्यूट डिफरेंस आता है सुपाइन और स्टैंडिंग पोजीशन में, उसको कैलकुलेट करके हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हार्ट जो हमारा एक्शन मैकेनिज़्म जो परफॉर्म कर रहा है हार्ट, वो किस वैल्यू से कर रहा है। हमारे जो पेशेंट हैं इनका अभी हम लोग क्या बोलता है वीपीटी टेस्ट करेंगे, जो कि डायबिटिक फुट और क्या बोलता है जो पैर में झुनझुनी वगैरह, पैर में स्टिफनेस वगैरह जो होता है, उसके लिए अभी हम वीपीटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से लेकर के टेस्ट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, सारा कुछ इसमें दिया हुआ रहता है। साथ में 2 फॉर्मेट में आता है, एक न्यूमेरिकल ग्राफ में आता है और एक फुट में जो है पूरा पैरामीटर्स के 17 अलग पैरामीटर्स के अंदर जो है रिपोर्टिंग होती है। ये सारा ग्राफ वैल्यू है। यहाँ पर 17 अलग पैरामीटर्स है, जिसके अंदर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, राइट ब्रेकियल प्रेशर, लेफ्ट ब्रेकियल प्रेशर, कैरोटिड फेमरल प्रेशर और ABI वगैरह, एरोटिक सिस्टिक प्रेशर, ये 17 अलग पैरामीटर्स है जो कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट से जो हमारा सर्कुलेशन होता है उसके 17 अलग पैरामीटर्स के थ्रू जो है ये रिपोर्टिंग करता है। वैसे ही हम बात करेंगे PFT के बारे में, क्योंकि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जो हम लंग्स के टोटल कैपेसिटी को मेज़र करते हैं। आजकल हमारे जितने भी समाज के लोग हैं ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से लंग्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सर, इस तरह का जांच के लिए पहले कहाँ भेजते थे पेशेंट? सिलीगुड़ी, नेपाल, पटना, पूर्णिया भी नहीं है। अब कितना फ़ायदा होगा अररिया के लोगों को? बहुत फ़ायदा होगा। अररिया शहर के अस्पताल रोड स्थित सलीमुद्दीन कॉम्प्लेक्स बर्मा सेल पेट्रोल पंप के सामने हाल ही में जैनब डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये अररिया का पहला अत्याधुनिक जांच केंद्र है, जहां आधुनिक तकनीक और उन्नत मशीनों के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्र में डायबिटीज रिस्क प्रोफाइलर, ABI टेस्ट, VPT टेस्ट, PFT, कार्डियोवैस्कुलर एनालिसिस और कार्डियो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी जैसी आधुनिक जांच सेवाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए विशेष मास्टर टेस्ट पैकेज भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण जांचें एक ही स्थान पर कराई जा सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस डायग्नोस्टिक सेंटर में अत्याधुनिक तकनीक की मदद से जांच किस प्रकार की जाती है। हम पूरी प्रक्रिया को करीब से देखेंगे और जानेंगे कि यहाँ उपलब्ध मशीनें किस तरह मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आकलन करती हैं। इसके साथ ही उद्घाटन समारोह में उपस्थित चिकित्सकों, अतिथियों और स्थानीय नागरिकों ने इस नई पहल को लेकर क्या कहा, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जैनब डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर की तस्वीरें और आधुनिक जांच की पूरी प्रक्रिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मरीजों की जांच अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से की जा रही है। इन जांचों का उद्देश्य विभिन्न बीमारियों के जोखिम का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाना और मरीजों को समय रहते उचित सलाह उपलब्ध कराना है। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। अभी हम लोग जैनब डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर हैं और अभी हमारे जो पेशेंट हैं इनका अभी हम लोग क्या बोलता है VPT टेस्ट करेंगे, जो कि डायबिटिक फुट और क्या बोलता है जो पैर में झुनझुनी वगैरह, पैर में स्टिफनेस वगैरह जो होता है, उसके लिए अभी हम VPT टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा वाइब्रेटर मशीन है, जिसके अंदर हम इस रिमोट के थ्रू अलग अलग फ्रीक्वेंसी देंगे और टोटल पैर के अंदर जो है होता है 7 पॉइंट्स होते हैं, जिस पॉइंट्स के अंदर इस मशीन का वाइब्रेटर को हम टच करेंगे और इस रिमोट से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और इससे ये पता जैसे ही पेशेंट को कुछ महसूस होगा वो थम्स अप करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि पैर के अंदर कितना सेंसिटिवनेस बचा हुआ है, इस वाइब्रेशन के थ्रू हमें पता चलेगा। तो अभी हम पहला पॉइंट पे मशीन को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे
जब आपको फील होगा तो आप हाथ ऊपर कीजिएगा। ये हो गया। ये रीड करके हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। हाँ चलिए हो गया जी। जी हो गया। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से 7 पॉइंट्स, जो पैर का 7 पॉइंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ इनका रीडिंग आया। 11.8 81 वोल्ट, 5.22, 6.18। अब इसके रिपोर्ट के तरफ बढ़ेंगे। अब रिपोर्ट प्रिंट हो रहा है। तो अब हमारा रिपोर्ट आ चुका है। जैसे कि आपने देखा कि 2 मिनट के अंदर पेशेंट के टेस्ट होने के बाद हमारे हाथ में रिपोर्ट आ चुका है, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है। राइट टू नॉर्मल, ऑब्जर्वेशन से लेकर के टेस्ट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, सारा कुछ इसमें दिया हुआ रहता है। साथ में 2 फॉर्मेट में आता है, एक न्यूमेरिकल ग्राफ में आता है और एक फुट में जो है पूरा इस तरह से रिपोर्ट आता है, जिसके नीचे भी इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ रहता है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अगर कोई भी तरह का सेंसरी लॉस होगा, कुछ भी होगा, तो यहाँ एबनॉर्मल आ जाएगा। किस हिस्से में होगा उस हिस्से में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टो में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी होता तो यहाँ एबनॉर्मल आ जाता। लेकिन जिन पेशेंट का भी हमने टेस्ट किया है उनका सारा चीज़ नॉर्मल है, 7 पॉइंट नॉर्मल है। तो इससे डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है कि कैसे डायग्नोस करना है, क्या मेडिसिन देना है। एक मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है यह मशीन। और इसमें बस वीपीटी नहीं, करीब 5 तरह का अलग टेस्ट होता है। और इस पहले हम लोगों ने जो पेशेंट का टेस्ट किया है उसका भी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। और क्या बोलता है, ये कार्डियोवास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट है, जिसके अंदर इस टाइप से पैरामीटर्स के 17 अलग पैरामीटर्स के अंदर जो है रिपोर्टिंग होती है। ये सारा ग्राफ वैल्यू है। यहाँ पर 17 अलग पैरामीटर्स है, जिसके अंदर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, राइट ब्रेकियल प्रेशर, लेफ्ट ब्रेकियल प्रेशर, कैरोटिड फेमरल प्रेशर और ABI वगैरह, एरोटिक सिस्टिक प्रेशर। ये 17 अलग पैरामीटर्स है जो कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट से जो हमारा सर्कुलेशन होता है उसके 17 अलग पैरामीटर्स के थ्रू जो है ये रिपोर्टिंग करता है। वैसे ही हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट के ऊपर, तो ये कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी टेस्ट है, जिसके अंदर क्या बोलता है 3 स्टेजेस में टेस्ट होता है। सबसे पहले पेशेंट को लेटाकर हम उनको डीप ब्रीथ लेने के लिए बोलते हैं कि आप पूरा डीप ब्रीथ लीजिए। उसके बाद उनको हम लोग तुरंत ही खड़ा करवाते हैं। तो जो माइन्यूट डिफरेंस आता है सुपाइन और स्टैंडिंग पोजीशन में, उसको कैलकुलेट करके हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हार्ट जो हमारा एक्शन मैकेनिज़्म जो परफॉर्म कर रहा है हार्ट, वो किस वैल्यू से कर रहा है। जैसे अगर पेशेंट को सोया हुआ है तो वो रेस्ट पोजीशन में है, अचानक उसको अगर हम लोग एक्टिव कर देंगे तो हार्ट किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, इस चीज़ का पता हम लोग कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी रिपोर्टिंग में करते हैं। जो क्या बोलता है ग्राफ फॉर्म में और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी सारा कुछ दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस भी दिया हुआ है। अगर कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज़ होता है या पेशेंट को कुछ भी बीमारी होता है तो यहाँ ईज़ी टू डायग्नोस हो जाता है। यहाँ खुद ही सॉफ्टवेयर के थ्रू लिखा हुआ चले आता है कि क्या मतलब पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम है। वैसे ही हम बात करेंगे PFT के बारे में, क्योंकि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जो हम लंग्स के टोटल कैपेसिटी को मेज़र करते हैं। आजकल हमारे जितने भी समाज के लोग हैं ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से लंग्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये मेनली लंग्स डिजीज़ का ही डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट है। तो इसमें हम लोग पूरा लंग्स का कैपेसिटी पता करते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। अगर कोई भी तरह का मतलब लंग्स के अंदर प्रॉब्लम रहता है तो मशीन उसको खुद से ही सिग्निफिकेंस करके बता देता है कि पेशेंट के लंग्स में क्या प्रॉब्लम है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये ग्राफिकल वैल्यू है उस चीज़ का। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है और डॉक्टर्स इसको इजीली क्या बोलता है रिपोर्ट को इजीली पढ़ भी सकते हैं। इसमें समझने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और जो चौथा टेस्ट है VPT टेस्ट, जो अभी हम लोगों ने परफॉर्म किया और जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। और जो 5वां टेस्ट है वो है ABI टेस्ट। जो होता है वो बेसिकली होता है कि 4 आर्म्स और एंकल्स के अंदर
कैसा सर्कुलेशन चल रहा है हमारा, जो हार्ट हमारे ब्लड को पंप करके भेज रही है इन आर्टरीज़ में, तो इसका सही से क्या बोलता है रनिंग हो रहा है कि नहीं नसों में। इस ABI रिपोर्ट से हम यही पता करते हैं कि पूरा नस हमारा ब्लॉकेज तो नहीं है, किसी तरह का हमारे नस में कोई दबावपन या खिंचावपन तो नहीं है, जो ABI रिपोर्ट के थ्रू हम पता करते हैं। और इसका और अगर कोई आदमी सारा टेस्ट कराते हैं, जिसको हम लोगों ने मास्टर टेस्ट नाम दिया है, उसके अंदर ये सारा ऑब्जर्वेशन और सारे टेस्ट का एक एक लाइन जो भी प्रॉब्लम रहता है वो सारा यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है, और क्या बोलता है इंटरप्रिटेशन वगैरह सारा कुछ है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अररिया के सभी जाने माने डॉक्टर्स और जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं उन सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि वो ज़ैनब डायग्नोस्टिक सेंटर का विज़िट करें, ताकि और क्या बोलता है पेशेंट को बढ़िया से बढ़िया अगर डायग्नोस होगा, क्योंकि पूरा जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है वो डायग्नोस पे ही निर्भर करता है। अगर हम प्रॉपर डायग्नोस करेंगे तभी हम मेडिसिन का सिलेक्शन बढ़िया से कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सारे डॉक्टर्स से ये कहना चाहेंगे कि पहले मशीन की दिक्कत थी, लेकिन अब ये दिक्कत दूर हो चुकी है, तो सारे डॉक्टर्स डायग्नोस करवाएं और पेशेंट का बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट करें, ताकि हमारी अररिया की जनता जो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है उनको मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस मशीन का यहाँ पर उद्घाटन किया है, ज़ैनब डायग्नोस्टिक सेंटर। अब सुनते हैं उद्घाटन समारोह में मौजूद अतिथियों, चिकित्सकों और स्थानीय लोगों की राय कि वे इस नई स्वास्थ्य सुविधा को अररिया के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। डायबिटिक रिस्क प्रोफाइलर मशीन आजकल के ज़माने में ये काफ़ी मतलब यूज़फुल मशीन है। इसके ज़रिए हम किसी भी पर्सन में डायबिटीज़ के रिस्क को हम एसेस करते हैं कि आप डायबिटीज़ होने के मतलब आप में डायबिटीज़ होने का कितना रिस्क है, उसको हम एसेस करते हैं। तो आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं या उसके रिस्क पे है, इसलिए हम लोग इसको एसेस करते हैं। इसको एसेस करने के लिए पहले हम लोगों को मतलब मरीज़ को बाहर भेजना पड़ता था, यहाँ इन टेस्ट का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते थे। कुछ लोग बाहर जा पाते थे, कुछ लोग नहीं जा पाते थे। तो जो जैसे इसमें कुछ जांच ऐसे है जो मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को मतलब वो ये करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपको पेशेंट को किस लाइन पे ट्रीट करना है। जैसे PFT है PFT में जब तक आप ये एसेस नहीं कर पाएंगे कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है या रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है, तब तक आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को डिमार्क नहीं कर सकते हैं। इस तरह के और भी कई जांच हैं, जैसे ABI है, VPT है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर एनालिसिस है, कार्डियो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है। इन सब जांच ये मशीन से होता है। यहाँ इनकी काफ़ी ज़रूरत थी। हम लोगों को दुश्वारी होती थी कि पेशेंट को हम इन जांच के लिए बाहर भेजना पड़ता था। अब इंशाल्लाह ये दुश्वारी दूर हो जाएगा। ये जो आज ये जांच का जो जांच घर जो खुला है, इस तरह का जांच अररिया डिस्ट्रिक्ट में पहले से मौजूद नहीं था। इसी कमी को पूरी की गई है। इसमें 2 जांच ऐसा है जो नेरो से मुतल्लिक है, यानी सोल्जर्स दोनों बोथ सोल्जर्स और लेग तो दोनों पैर का जांच तो नेरो से मुतल्लिक है। इसके अलावा डायबिटीज़ है और मुख्तलिफ़ किस्म का इसमें 10 जांच है जो जांच के अररिया में पहले से नहीं था। तो उस कमी को पूरा किया है डॉक्टर आसिफ हुसैन ने। तो ये मेरा दामाद हो गया रिश्ते में, तो इसलिए इसको जो है यहाँ पर खोला गया है। तो ये तो असल डॉक्टर ही जो मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर हैं अररिया में, तो वो इस जांच के लिए पेशेंट को भेजेंगे, यहाँ पर उसका जांच होगा और वो जांच ले करके डॉक्टर को हवाले करेगा और उसके बाद वो दवाई लिखेगा। तो आम लोगों से तो बहस नहीं है, ये डॉक्टर ही इसको जो है ये करेंगे कि कौन पेशेंट को यहाँ पर भेजा जाए और कैसा जांच हो। सर, इस तरह का जांच के लिए पहले कहाँ भेजते थे पेशेंट? सिलीगुड़ी, नेपाल, पटना, पूर्णिया भी नहीं है। अब कितना फ़ायदा होगा अररिया के लोगों को? बहुत फ़ायदा होगा, आसानी से जांच हो जाएगा और हर तरह का फ़ायदा होगा। ये प्रेशर से रिलेटेड टेस्ट था
और ये बहुत ही इजी वे में हो गया, जिसको टाइम भी नहीं देना पड़ा और थोड़ी सी देर में हमारा सारा फंक्शन जो ब्लड प्रेशर का है और ब्लड से रिलेटेड है और बॉडी का जो सेंसिटिविटी है, उन सब चीज़ों को बहुत ही जल्दी इन्होंने डायग्नोस किया और मेरे हाथ में ये रिपोर्ट मुश्किल से 10 मिनट में आ गया। तो मेरी जहाँ तक नॉलेज के मुताबिक ये मशीन ख़ास तौर से अररिया शहर में न्यू है और टेक्निक का जो दौर है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का दौर आता है, हमें उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए और ये उसी दौर का सबसे पहली कड़ी है कि जो यहाँ पर ये मशीन बहुत सोच विचार के बाद बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इसको लाई गई है, ताकि यहाँ के डॉक्टर्स जो लिखते थे जब चेकअप के लिए, तो लोगों को या तो मिल नहीं पाता था या अगर मिलता था तो उन्हें दूर दराज जाना पड़ता था। अब इंशाल्लाह ये पहलू भी ख़त्म हो गया कि ना सोचना पड़ेगा ना दूर दराज जाना पड़ेगा, यहीं पर बहुत आसानी से सारा काम हो जाएगा। इसीलिए तमाम डॉक्टर से मेरी बहुत ही पर्सनली रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई जांच करें, शुगर पेशेंट जो भी है उससे रिलेटेड जो भी जांच करें, तो आप ज़ैनब डायग्नोसिस को प्रीफर करें। देखो, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मैं ज़ैनब डायग्नोसिस सेंटर का ऑनर हूँ। एक्चुअली अररिया में इस तरह की सुविधा पहले नहीं थी। एक न्यू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बेस्ड एक मशीन है जिसका नाम रिस्क प्रोफाइलर मशीन है और इसमें वेरियस बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे ABI है और VPT है, PFT है। इन सब टेस्ट के लिए अररिया और आसपास के लोगों को काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता था, चाहे वो पटना जाएं या फिर दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, इस तरह से काफ़ी दूर लोग ट्रैवल करते थे। तो ट्रैवल में जो पैसा लगता था उनको, तो उसी कॉस्ट में हम लोग ये अररिया के लोगों के लिए और आसपास के लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा लेकर के आए हैं, ताकि लोगों को अच्छा से अच्छा इलाज मिल सके और अच्छे से अच्छा उनका इलाज हो सके। बेसिकली आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इसको आप कह सकते हैं कि एक मशीन है, कॉम्पैक्ट मशीन है, जिसमें डिफरेंट कॉर्ड होते हैं और वो डिफरेंट कॉर्ड पेशेंट पे जब हम टाई अप करते हैं तो उसके बाद ये स्क्रीन पे सारी चीज़ें आपको ग्राफिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में आपको शो होता है और एक प्रीसियस रिपोर्ट निकलता है जो हम डॉक्टर्स को देते हैं, फिर उसके हिसाब से वो अपना मेडिसिन रन करते हैं।